स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गानवापी के तहखाने में पूजा पर बिफरे मुस्लिम संगठन, शुक्रवार को वाराणसी बंद का किया ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, हिंदू पक्ष के पूजा की इजाजत किस आधार पर मिली, जमीयत की बैठक में उठे सवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश बनाने की उठी मांग। एक और बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु में सीए को लेकर ऐलान। सीएम स्टालिन ने कहा राज्य में नहीं होने देंगे लागू। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली पर भी होगा टीएमसी का कब्जा, ममता बनर्जी ने बताई लोकसभा चुनाव के बाद की प्लानिंग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गानवापी के तहखाने में पूजा पर बिफरे मुस्लिम संगठन, शुक्रवार को वाराणसी बंद का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के गानवापी परिसर के तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। इस बात से मुस्लिम संगठन भड़के हुए हैं। बता दें, उन्होंने गानवापी में पूजा पर रोक लगवाने के लिए गुरुवार तड़के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन कहीं से उन्हें राहत नहीं मिली। बता दें, इसके बाद मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में बैठक कर अगली रणनीति पर विचार किया। वहीं गानवापी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने तहखाने में पूजा के खिलाफ वाराणसी में शुक्रवार को बंद का ऐलान किया है। बता दें कि गानवापी मस्जिद अंजुमन इंतजामिया ने लेटर जारी करके वाराणसी में शुक्रवार को बंद का ऐलान किया है। अंजुमन कमेटी गानवापी के तहखाने में पूजा पर पाठ से बिफरी हुई है। कमेटी की ओर से जारी लेटर के मुताबिक शुक्रवार को मुस्लिम बहुल इलाके में दुकानें बंद रखी जाएंगी और लोग सड़कों पर रहेंगे। मस्जिद कमेटी ने शुक्रवार के दिन शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील की है। मुस्लिम संगठन की ओर से शुक्रवार को बंद के आह्वान को देखते हुए मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। बता दें कि गानवापी के तहखाने में पूजा के फैसले के बाद गुरुवार को मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कहीं से भी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने का आदेश नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में शुक्रवार सुबह 10 बजे सुनवाई करने को राजी हो गया है। बता दें, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। इस मसले पर मुस्लिम संगठन शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके अपनी अगली रणनीति का ऐलान भी करने वाले हैं। बता दें, गानवापी मस्जिद कमेटी की ओर से शुक्रवार को वाराणसी बंद के ऐलान से स्थिति बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बंद के नाम पर किसी को भी उपद्रव करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चलिए अगली खबर, हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत किस आधार पर मिली, जमीयत की बैठक में उठे सवाल। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद ने अलग अलग संगठनों के मुस्लिम पक्षकारों के साथ बैठक की। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, फिलहाल इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि शुक्रवार को लगभग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जाएगी। बता दें, इसके बाद तमाम कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में जमीयत उलमा हिंद से मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी और अन्य नेता शामिल हुए। बता दें, दरअसल जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में हुई बैठक खत्म होने के बाद सभी पक्षकारों ने चर्चा पर बात न करते हुए शुक्रवार के दिन होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देकर ऐलान करने की बात कही है। चलिए अगली खबर, दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश बनाने की उठी मांग। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु ग्रामीण से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के नेता डीके सुरेश ने गुरुवार को नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर केंद्र सरकार फंड जारी न करने का ही रुख दिखाती रही तो दक्षिण भारत के राज्य अलग देश की मांग उठाएंगे। बता दें, वहीं भाजपा ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भगवा दल के सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा है कि डीके सुरेश देश के विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। लोकसभा में केंद्र अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों के लिए फंड नहीं जारी कर रही है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स का उचित हिस्सा नहीं दे रही है। डीके सुरेश ने कहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है। इन राज्यों से जुटाया जाने वाला पैसा उत्तर भारतीय राज्यों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम लोग देश की मांग उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डीके सुरेश ने कहा है कि केंद्र सरकार को हमसे 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिल रही है और अब बदले में हमें ना के बराबर मिलता है। हमें इस पर सवाल उठाने चाहिए। अगर ये दुरुस्त नहीं किया जाता है तो सभी दक्षिणी भारतीय राज्यों को अलग देश की मांग के लिए आवाज उठानी होगी।
डीके सुरेश के इस बयान के बाद उनके भाई और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की ओर से सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सुरेश केवल दक्षिण भारत का दर्द बता रहे थे, देश में संतुलन बना रहना चाहिए।